मेंबर्स। अब देखो मार्केट में आज बहुत छोटी रेंज में मोमेंटम थी, लेकिन कुछ कंपनी स्पेसिफिक में मोमेंटम काफी अच्छी थी। जैसे कि जीएसडब्ल्यू सीमेंट लिस्टिंग के बाद ये फॉल करता हुआ दिखाई दिया। क्यों फॉल हुआ सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। मार्केट में आज क्या होता हुआ दिखाई दिया, क्या मार्केट जल्दी ट्रेंड ब्रेक करेगा और क्यों साइडवेज था, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैंने ऑलरेडी आपको मैसेज छोड़ दिया था कि मार्केट आज चांसेस है साइडवेज रहेगा। सिर्फ आपको ये देखना है कि 10 मिनट या 10 मिनट की जो कैंडल होती है, ठीक है, अगर निफ्टी वो लेवल तोड़ देता है जो लेवल था 24,700 या 24,600 10 मिनट की कैंडल के अंदर, तो मार्केट एक ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, वरना ये रेंज में रहेगा। और अगर आप देखोगे 24,600 को ब्रेक तो किया, लेकिन 5 मिनट की कैंडल ही सस्टेन नहीं कर पाई। मैंने आपको बताया था 10 से 15 मिनट की कैंडल, ठीक है। तो ये इसी की वजह से मार्केट पूरा का पूरा आज साइडवेज था। ओके। अब साइडवेज की वजह क्या है, सिंपल आंसर है। तो माना यह जा रहा है कि रशिया यूएस की जो बातचीत है उसकी वजह से मार्केट साइडवेज रहता हुआ दिखाई दिया। यानी कि ये बातचीत में क्या आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसकी वजह से मार्केट में कोई ट्रेंड आएगा। अब देखो दोस्तों ध्यान से सुनो, मैं हमेशा बोलता हूं कि मार्केट एक प्री डिफाइंड होता है, ठीक है। रशिया यूएस और रशिया की जो बातचीत है ना, जो लोग मार्केट में एक्टिव है ना, जो भी हमारे व्यूअर्स, ठीक है, उनको पता होगा रशिया यूएस की बातचीत बहुत बार चल रही है, बहुत बार हो चुकी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहली बार हुई है, बहुत बार हो चुकी है, ठीक है। बट क्या है कि मार्केट उस पर इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था, या न्यूज वाले इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो आप ये समझो इसको इंपॉर्टेंस देना बेवकूफी है, इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं कि आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करनी पड़े, ठीक है। और आप ये समझो कि ट्रम्प के जो टैरिफ थे ना, वो इंडिया में इंपैक्ट हुए ना, तो यूएस में भी इंपैक्ट हुए थे। लेकिन इंडिया मार्केट ऑलरेडी लाइफ हाई पे जा चुका था, ठीक है, यूएस लाइफ हाई पे नहीं गया था। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि इंडिया पहले प्रॉफिट बुकिंग किया लाइफ हाई जाने के बाद, या रेट कट होने के बाद, और यूएस में रेट कट होंगे तब वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा, अभी नहीं करेगा। जब यूएस में रेट कट होंगे तब प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो शॉर्ट एंड सिंपल में हमारा मार्केट ऑलरेडी प्री डिफाइंड हो चुका है, मोमेंटम कर चुका है, ठीक है। तो इसकी वजह से वो रिएक्शन नहीं दे रहा है, और कुछ नहीं है। तो कुछ नया नहीं है, आप ये समझो, शॉर्ट एंड सिंपल है, ठीक है। आप देखोगे स्मॉल, हाँ देखो अब ध्यान से देखो, आज देखो आज स्मॉल एंड मिड कैप गिरते हुए दिखाई दे, देखो। यानी कि ये जो पुल बैक आया है वो नल्ला पुल बैक है, फॉल्स पुल बैक है। जो मिड कैप स्मॉल कैप में पुल बैक आया था ना, वो फॉल्स पुल बैक है, ठीक है। आपको अभी भी वीकनेस है। अब जब तक ये लोअर लो बनाने की कोशिश करे ना मार्केट, जब तक ये पैटर्न ब्रेक नहीं होती ना, तब तक तो ऐसा ही चलेगा। पैटर्न कब ब्रेक होगी, जब स्मॉल कैप 18,000 के ऊपर क्लोजिंग देगा डेली चार्ट में, ठीक है। और अगर मैं मिड कैप की बात करूं, सी यहाँ पे मिड कैप को देखो, सी मिड कैप की सिमिलर पैटर्न ही बनाता हुआ आपको दिखाई दिया, लोअर लो, ठीक है। यहाँ पे फॉल करने के बाद लोअर लो ही आपको बनाता हुआ दिखाई दिया। तो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता, तब तक तो मार्केट वीक ही रहता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, जो है अराउंड 58,000 के आसपास। ओके। सो मार्केट में वीकनेस है, चाहे कुछ भी न्यूज हो जाए, मार्केट में अभी के लिए तो वीकनेस है। ओके। अब देखो जेएसडब्ल्यू सीमेंट, जेएसडब्ल्यू सीमेंट आज लिस्टिंग हुई थी। मैंने पहले ही बताया था कि लिस्टिंग ग्रे मार्केट तो था ही नहीं। जेएसडब्ल्यू सीमेंट का 2-2.5% का ग्रे मार्केट था, 147 की प्राइस थी। और अगर आप बात करोगे यहाँ पे जेएसडब्ल्यू सीमेंट की, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सी देखो जेएसडब्ल्यू सीमेंट, ठीक है, 146 पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। यानी कि लिस्टिंग ऊपर गया जरूर था, 2-4%, 5%, एंड देन ये फॉल करता हुआ दिखाई दिया। ओके। और वो भी डे लो पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। अब देखो पता है बहुत सारे व्यूअर्स पॉजिटिव क्यों रहे थे जेएसडब्ल्यू सीमेंट में, क्योंकि प्रमोटर तगड़े हैं, ठीक है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट के प्रमोटर तगड़े हैं। भाई अदानी में भी प्रमोटर तगड़े हैं। अदानी में भी अंबुजा सीमेंट है, एसीसी सीमेंट है, अल्ट्राटेक सीमेंट अलग दूसरी कंपनी आ जाती है, ठीक है। सीमेंट सेक्टर क्या पहले तो बहुत वीक हो चुका है, और दूसरी बात, जीएसडब्ल्यू सीमेंट एक लॉस मेकिंग कंपनी है, रिसेंटली यहां पे तगड़ा लॉस किया था, ठीक है। और आप अगर देखोगे कंपनी का जो प्रॉफिट या रेवेन्यू है, वो ज्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा है, पिछले 2-3 साल से एक रेंज में ही आपको रहता हुआ दिखाई दिया है। एंड कंपनी ने जो डेट है वो आप देखो तगड़ा डेट बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और जो कंपनी ने लॉस किया वो डेट की वजह से लॉस किया। देखो जो डेट थी वो यहाँ पे 450 करोड़ की डेट थी, ठीक है। यहाँ पे एक इंटरेस्ट, और आपको यहाँ पे बोरिंग में आप देख सकते हैं, सी बोरिंग में जितना रिजर्व है उसका तो 6 गुना डेट है, 6 गुना डेट है, ठीक है। अब मान लो डेट कम हो भी जाता है तो भी यहाँ पे जिस तरह से ये लोग अपना डेट बढ़ाते रहते हैं, देखो यहाँ पे सी, अभी कंपनी एक्सपेंशन करें तो इसकी वजह से डेट बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब सोचो कंपनी एक्सपेंशन करेगी तो डेट को कम करेगी या एक्सपेंशन करेगी, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे समझो, सी कहाँ पे गया, यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा कंपनी एक्सपेंशन करने की बात करें, देखो यहाँ पे सपोर्टेड बाय कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, ठीक है। अब मैं देखो आपसे सवाल पूछता हूं, ठीक है, मुझे अगर मेरी कैपेसिटी एक्सपेंशन करनी है, मुझे 100 करोड़ चाहिए, ठीक है। तो मैं वो 100 करोड़ मान लो मुझे आईपीओ से मिलते हैं, आईपीओ लिस्ट करवाने से प्रमोटर को मिलते हैं, तो वो 100 करोड़ मैं कहां पे डालूंगा, एक्सपेंशन में डालूंगा या डेट को कम करने के लिए,
ठीक है, मेरा आंसर होगा डेट को कम करने के लिए, एक्सपेंशन में नहीं, क्योंकि डेट बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? तो पहले डेट को कम करो, अगर डेट कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो कंपनी क्या है कि अभी बहुत हालत खराब है कंपनी की, जेएसडब्ल्यू सीमेंट। तो अभी तो इसको देखना बेवकूफी हो सकती है, नॉट श्योर बट हो सकती है। ठीक है, वैसे भी डीलो पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। ओके, तो आगे जाके मे बी हो सकता है ये थोड़ा मैच्योर हो जाए, बट अभी इसको जब तक इसकी पी नहीं आ जाती तब तक तो कंपेयर भी नहीं कर सकते कि भाई इसकी वैल्यूएशन कितनी महंगी है। ठीक है, तो एक बार पी आने दो, उसके बाद हम लोग सोचेंगे भाई क्या वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देता है। तो बहुत ही केयरफुल है जीएसडब्ल्यू सीमेंट में। ओके, हाईवे इंफ्रा 2-3 दिन अपर सर्किट मारी, उसके बाद आज लोअर सर्किट। हाईवे इंफ्रा की अगर बात करने जाए यहाँ पे सी, ठीक है, लोअर सर्किट में जाता हुआ दिखाई दिया। देखो ये कॉमन चीजें हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म में एक दो बार ऊपर चला गया। ठीक है, कंपनी जो टोल टैक्स लेती है ना, रोड, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, टोल कलेक्शन करते हैं, तो ये कंपनी अच्छी है डेफिनेटली। ठीक है, बट एक वैल्यूएशंस भी इंपैक्ट करती है कि भाई इसकी वैल्यूएशंस कितनी ऊपर है। ठीक है, तो कंपनी बहुत अच्छी है, बट अगर एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज अगर बात करने जाए तो इसकी वैल्यूएशंस कुछ कम ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 43 के पी पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये क्या है कि आप ये समझो थोड़ा टाइम लेगा। ओके, आप ऐसा मत सोचो कि भाई शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर तो ऊपर ही जाता रहेगा। ठीक है, इसकी डिमांड बहुत थी, आप बोल सकते हैं कि क्यूआई भी बहुत ज्यादा फिल हुआ था, इसकी वजह से दो बार अपर सर्किट मारे। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म मत देखो। ठीक है, अगर आपको पूछे सर मुझे शॉर्ट टर्म देखना ही है तो मैं कैसे देखूं, तो देखो 2 दिन इसने अपर सर्किट मारी, हाईवे इंफ्रा ने, आज लोअर सर्किट मारी, अब वापस ये हाई तोड़ देता है तो ट्राई, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं अगर करूंगा तो इसको स्विंग ट्रेड के लिए करूंगा। ठीक है, तो आप ये समझो इसको लॉन्ग टर्म देखना अभी बेवकूफी है, क्योंकि एक बार रिजल्ट आने दो, अभी जून क्वार्टर के रिजल्ट बाकी है। ठीक है, प्लस इसमें देखते हैं कि इसकी वैल्यूएशन फेयर कहां पे बनती है। ठीक है, 2 दिन अपर सर्किट मारी, इसका मीनिंग नहीं कि भाई रोज ऊपर जाएगा। ओके, सो बहुत ही केयरफुल है ना, कंपनी बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है, बट शॉर्ट टर्म का व्यू तो बहुत ही केयरफुल है ना, वैल्यूएशंस देखने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, चलिए, और हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं सी ऑलरेडी काफ़ी लिस्टिंग के बाद काफ़ी अच्छा भाग चुका है। हैथवे हाईवे इंफ्रा 100% की आई थिंक लिस्टिंग दे चुका था। एनीवे, मुथूट फाइनेंस की अगर बात करने जाए, ये देखो अब इसके नंबर बहुत तोड़-फोड़ आए और इसकी वजह से इस बंदे ने अपर सर्किट मारी। अब सी यहाँ पे अगर आपको मुथूट फाइनेंस देखना है, सी इसके नंबर देखना, क्या तोड़फोड़ नंबर्स आए हैं। लास्ट ईयर 1100-1200 करोड़ था, अभी 2000 करोड़ का प्रॉफिट ऑलमोस्ट आपको दिखाई दे रहा है, विच इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। ठीक है, ये तो फाड़ू ग्रोथ है, स्ट्रॉन्ग भी नहीं, इसको फाड़ू ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम मैंने फाइनेंस कंपनी देखी है जो इस तरह का ग्रोथ करती है, और वो भी मैनेजेबल, मतलब ऐसा नहीं कि कभी कभी करती है, लगातार ग्रोथ आ रहा है इसके अंदर। आप देखोगे पिछले, यहाँ पे देखो ये किस तरह का ग्रोथ आ रहा है, बहुत तोड़फोड़ ग्रोथ आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे ईयर टू ईयर भी आप इनके प्रॉफिट्स देख सकते हैं। एक टाइम पे 3000-4000 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा था, 6000 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है कंपनी। तो जो ग्रोथ बढ़ रही है बहुत तेजी से बढ़ रही है, और उसकी वजह से अगर मैं बात करने जाऊं यहाँ पे, सी देखो यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, सी उसकी वजह से अगर मैं यहाँ पे बात करने जाऊँ, देखो यहाँ पे सी इसका चार्ट्स देखो, सी देखो, देखो ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2013 के अंदर 200 का था, आज 2700 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। तो हर बार ये पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो आप ये समझो क्या क्या ये अभी आगे भी पॉजिटिव रहेगा, चांसेस इज यस। ठीक है, बट कितना जाएगा वो मैं नहीं कह सकता, चांसेस मुझे नहीं पता कि भाई कितना जाएगा। बस एक बात याद रखिएगा कि फाइनेंस रिलेटेड कंपनी है। ठीक है, फाइनेंस में कभी भी गड़बड़ आ जाती है, अगर कुछ भी गड़बड़ आई फ्यूचर में तो ये तकलीफ आपको देगी। ठीक है, तो बस उतना ध्यान में रखिएगा, रिजल्ट को फोकस करते रहेगा, कोई न्यूज को फोकस करते रहेगा। मान लो कोई न्यूज की वजह से 10% गिर जाता है, तो बहुत केयरफुल लेना, क्योंकि अगर वो गिरा है तो 10% ही ज्यादा गिरेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आपने बहुत सारी फाइनेंस कंपनीज देखी होगी, लाइक इंडसइंड बैंक कैसे गिरा था, बैंक गिरा था, ईगो स्मॉल फाइनेंस बैंक भी ऐसे ही कुछ गिरा था। ठीक है, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक भी ऐसे ही कुछ गिरा था। सो बहुत ही केयरफुल रहना, अगर कोई न्यूज आती है तो बहुत ट्रैक करना। कंपनी खराब नहीं है, बट न्यूज को ट्रैक करना, क्योंकि कभी भी इसके फाइनेंशियल चेंज हो सकते हैं। ओके, एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, सॉरी लास्ट टू है, जीना सीखो लाइफ केयर। ये मेरा वन ऑफ द हॉट फेवरेट था एसएमई, जब ये एसएमई था, अभी तो एसएमई है भी नहीं, एसएमई से निकल के इंडियन मार्केट में लिस्ट हो चुका है, और आप देखोगे 90 के पी पे है, और आज 20% की सर्किट मारी थी। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ ना कि हेल्थ केयर सेक्टर को देखो, हेल्थ केयर सेक्टर, ये बंदा हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर है, पहले एसएमई कंपनी था। ठीक है, अब 8000 करोड़ की मार्केट कैप है, और जिनको नहीं पता है एसएमई कंपनी कैसे होते हैं, देखो यहाँ पे सी
ये मुथूट फाइनेंस आपको कहां पे था देखो, 2011 में 154 पे था, ध्यान से सुनो, 2011 में 154, आज है 2025, ठीक है, यानी कि 14 साल अप्रोक्सीमेटली हो चुके हैं, 14 साल में 200 का 2700। जीना सीको लाइफ केयर को देखो, जीना सीको लाइफ केयर 18 रुपए पे था, आज ये 659 पे है। ये कब की बात है? ये बात है 2022, 15 या 18 पे था, 15 का 10 गुना 150, ठीक है, ये कितना हुआ? कितना हुआ सोचो, कितना हुआ? ओके, सो पॉइंट क्या आ जाता है, एसएमएस कंपनी इज गुड, बट क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सी कंपनी कौन से सेक्टर अच्छा होता है, और मैं हमेशा सेक्टर को फोकस करता हूं, वो है एक तो पावर इक्विपमेंट्स, अगर मैं एसएमई में जाता हूं तो, या फिर हेल्थ केयर सेक्टर बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, इवन इवन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी काफी अच्छी होती है। तो हेल्थ केयर सेक्टर्स काफी अच्छा है, और इसकी वजह से आप देखोगे इसके रिजल्ट्स, इसकी बैलेंस शीट, इसके रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं। देखो, बोरिंग काफी कम होनी चाहिए अगर एसएमईस में जाते हैं तो, ठीक है, रिजर्व्स तगड़े होने चाहिए। आप देखोगे 2023 में इसके रिजर्व्स देखो 100 करोड़ के ऊपर क्रॉस कर चुके थे, ठीक है, तो इसका जो ग्रोथ प्रॉपर्ली दिखाई दिया वो 100 करोड़ की बात, यानी कि 2023 के बाद आपको दिखाई दिया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 2023 22 पे 18 पे थी, और 23 में जब ये इसके रिजर्व्स बढ़े, उसके बाद ये रॉकेट बना, ठीक है। सो हमेशा आपको पता होना चाहिए आपको एसएमई कंपनी चूज करनी है तो कैसे चूज करनी है। आप 2 रुपए के पेनी स्टॉक मत देखो, 1 रुपए का पेनी स्टॉक मत देखो, आप क्वालिटी एसएमई कंपनी देखो, समझ पा रहे हो, ठीक है, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए, ये बात याद रखो। चलिए, एंथम बायोसाइंसेस अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ था, इसके रिजल्ट आए, रिजल्ट अच्छे थे या एवरेज बोल सकते हैं, लेकिन इसने लाइफ हाई को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। अब लाइफ हाई का रीजन ये था कि कंपनी ने नए प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग है, और इसकी वजह से आगे जाके इसका और रिजल्ट अच्छा होता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ पे कंपनी लाइफ हाई को क्रॉस करती हुई दिखाई दी है, वो है एंथम बायोसाइंसेस, ठीक है। सो वो भी चांसेस, अभी अभी जिस तरह से मार्केट जा रहा है, रिजल्ट का हाई तोड़ना एंथम बायोसाइंसेस का, ठीक है, ये रिजल्ट का हाई तोड़ दिया था एंथम बायोसाइंसेस ने, तो वो पॉजिटिव बात है, यानी कि ये पॉजिटिव रहने की उम्मीद रखता है। मैं बात कर रहा हूँ एंथम बायोसाइंसेस की, ठीक है, तो हाँ, रडार पे अगर रखना चाहते हैं रख सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो शॉर्ट एंड सिंपल में आज के मार्केट्स में काफी कंपनीज अच्छी थी। अब पूछो सर, ऐसे मार्केट में अगर मार्केट फॉल करता है, तो आपको कोई ऐसी कंपनी दिखाई दीजिए जिसके फंडामेंटल की वजह से या फाइन टेक्निकल की वजह से फॉल नहीं करेगा, ध्यान से सुनो, तो फॉल नहीं करेगा, तो फॉर मी मुथूट फाइनेंस अभी के लिए आने वाले 3-4 महीने में फॉल करने के चांसेस कम है, प्लस जीना सीखो फॉल करने के चांसेस कम है, प्लस एंथम बायोसाइंसेस आने वाले 3 से 4 महीने में फॉल करने के चांसेस कम है, ठीक है। आई होप ये चीजें समझ में आई है, स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम में नहीं जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और अब मैंने कोर्सेज भी लॉन्च किया था, काफी लोगों ने सीखा भी था, आप देख सकते हैं कि सर मैंने हेजिंग में बेनिफिट किया। देखो, हेजिंग को प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, आप ये सोचो ये कंपाउंड होता रहेगा, ठीक है, अगर आप करोगे तो ये कंपाउंड होता रहेगा, ठीक है, मैं आपको कंपाउंड के बाद में बताऊंगा कि कैसे होता रहेगा। ओके, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।